दोस्तों आईपीसी की धारा 498 है, ये एक बार फिर चर्चा में दोस्तों। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए इस धारा को डिफाइन किया है दोस्तों। मामला क्या था? मामला एक घरेलू था जो कि कोर्ट पहुंचा और अब उस पर फैसला आया है दोस्तों। एक महिला ने अपने पति के रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर यानी कि प्राथमिकी दर्ज करा दी थी दोस्तों। और आरोप पत्नी ने यह लगाया था कि उसके पति के रिश्तेदारों ने महिला के जो भोजन पकाने का तरीका है उस पर सवाल खड़े किए थे दोस्तों। इंटरेस्टिंग केस है दोस्तों, सुनते रहिएगा दोस्तों। महिला की अगर मानी जाए तो जो कोर्ट में उसने आरोप लगाए थे कि उसे ये उल्टी सीधी बातें रास नहीं आई। आखिरकार हुआ क्या? वो थाने पहुंच गई दोस्तों और मामला एफआईआर होने के बाद दोस्तों जब पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई दोस्तों तो मामला पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट दोस्तों। और हाई कोर्ट ने दोस्तों इस केस को सुना और कोर्ट ने अभी इस एफआईआर को रद्द कर दिया दोस्तों। और कोर्ट का कहना था नकारात्मक टिप्पणी को सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी को आईपीसी की धारा 498 ए के तहत नहीं रखा जा सकता है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जजमेंट ये जो आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का ये आगे लोगों तक पहुंच सके, ताकि उनको भी ये ज्ञान मिल सके दोस्तों आखिरकार जब हाई कोर्ट ऐसी एफआईआर को रद्द ही कर देते हैं तो आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल पत्नियां छोटी छोटी बात पर भी थाने पहुंचकर प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज करा देती हैं दोस्तों। तो अगर आपके पास जजमेंट है, आपके पास जानकारी है तो आप थाने से ही शुरुआत कर सकते हो बातचीत करने की। तो मेरे सारे वीडियोस हैं पुलिस से क्यों नहीं डरना है दोस्तों, वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है मैंने किन अपराधों में गिरफ्तारी होती है, किन अपराधों में गिरफ्तारी नहीं होती है दोस्तों। अभी हम लोग आते हैं इस मुद्दे को समझते हैं दोस्तों। ये जो जजमेंट आया है दोस्तों, पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें आरोप था कि उसके पति के भाई ये कहते हैं, ताना मारते हैं कि उसे खाना बनाना नहीं आता। और महिला के मुताबिक उसके पति के परिवार वाले उसका अपमान करते थे और उसके माता पिता पर भी सवाल खड़ा करते थे कि उन्होंने खाना बनाने का तरीका बेटी को नहीं सिखाया है दोस्तों। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों इस मामले को विस्तार से सुना और आईपीसी की धारा 498 की व्याख्या करी दोस्तों कि इस तरीके के कमेंट्स क्रूरता में नहीं आते हैं दोस्तों। अब इस मामले को थोड़ा विस्तार से भी समझ लेते हैं, अच्छे से सुनेंगे समझेंगे ताकि आगे आप हेल्प मिल सकेगी दोस्तों। महिला की शादी को 3 साल हुए थे दोस्तों। अपनी शिकायत में तारीख बताई थी 13 जुलाई 2020 बताई थी दोस्तों। और महिला का आरोप था कि शादी के 4 महीने बाद उसको ससुराल से निकाल दिया गया। आखिरकार उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने का मन बनाया उसकी पत्नी ने दोस्तों। और 2 महीने बाद जनवरी 2021 में प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज कराई जिसमें दावा किया गया कि पति ने शादी के पहले ही दिन से किसी भी तरीके का कोई दाम्पत्य संबंध नहीं रखा। और दाम्पत्य संबंध का ऐसे रिश्ते से है दोस्तों जहां दो लोग शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों कोर्ट ने जब एफआईआर दर्ज करी तो कोर्ट ने क्या कहा था उसको भी समझ लीजिएगा दोस्तों। महिला के पति को इस बात ही नहीं दोस्तों पूरे एफआईआर पर आपत्ति थी और आरोपी पति ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग करी। और कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498 को संदर्भ में डिफाइन किया दोस्तों जो मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो गई है तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। सीआरपीसी 482 के तहत वर्तमान में झूठी एफआईआर को रद्द करा सकते हैं दोस्तों। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं दोस्तों। और उसमें आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 के तहत किसी भी झूठी एफआईआर को अगर आपके पास सबूत है तो आप उसे रद्द करा सकते हैं दोस्तों। और इसी मामले में आप बढ़ते इस मामले की तरफ दोस्तों हाईकोर्ट ने यह पाया कि आईपीसी की धारा 498 छोटे मोटे झगड़ों को क्रूरता नहीं मानती है दोस्तों। और हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 498 के तहत अपराध तभी साबित हो सकता है जब किसी महिला के साथ लगातार क्रूरता हो रही हो, लंबे अरसे से की जा रही हो। इसीलिए इस कोर्ट ने इस मामले को खारिज करना ही बेहतर समझा दोस्तों। और आईपीसी की धारा 498 महिलाओं से जुड़े क्रूरता के मामले में दोस्तों अक्सर चर्चा में रहती है। और इसमें यह प्रावधान है कि अगर किसी शादीशुदा महिला पर उसके पति या ससुराल वालों द्वारा किसी भी तरीके की क्रूरता की जाती है तो 498 के तहत अपराध माना जाएगा, क्रूरता का अपराध माना जाएगा। और इसको कोर्ट ने दोस्तों कई मामलों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है दोस्तों। और समय समय पर 498 की आलोचना भी हुई है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको कानूनी आतंकवाद भी नाम दिया था दोस्तों। और खासकर उन मामलों में जब किसी महिला ने इनका बेवजह इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ परिवार वालों को परेशान करने के लिए। इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट का भी झारखंड हाईकोर्ट का भी दोस्तों मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि कुछ महिलाएं खासकर जो अपने ससुराल वालों से किसी बात को लेकर संतुष्ट नहीं होती हैं और इस धारा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हथियार के रूप में कर रही है पति और उसके ससुराल वालों को परेशान करने के लिए दोस्तों। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ब्रीफ है, आप जाकर देख सकते हैं कि अगर आप पर भी किसी तरीके की झूठी एफआईआर झूठा मुकदमा दर्ज हो रहा है दोस्तों, कोई सवाल जवाब होगा इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। थैंक यू।